पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नियम अदुत्थम अणुवी भास ए सयान मध्य लह ई प्रशंसनम। हमारी जीवन व्यवहार में भाषा का बहुत उपयोग होता है। 24 घंटों में कितनी बार हम वाणी का प्रयोग करते हैं। और वाणी एक ऐसा तत्व है जो संबंधों को बिगाड़ने वाली भी बन सकती है, तो बिगड़े हुए संबंधों को सुधारने वाली भी बन सकती है। वाणी के द्वारा किसी का हित भी साधा जा सकता है, तो उसके द्वारा किसी का नुकसान भी किया जा सकता है। शास्त्रकार ने वाणी के संदर्भ में 2 चरणों में 3 बातें खास बताई हैं। यानी वाणी कैसी होनी चाहिए। नियम मित होनी चाहिए। आदमी को परिमित भाषी होना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। कितने लोग हो सकते हैं जो मौन करते हैं, 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, कई लोग मौन करने वाले मिल सकते हैं। और एक अच्छा प्रयोग भी है मौन करना। अब दिन भर तो मौन होना सबके लिए अनुकूल न भी पड़े। आदमी वाणी का संयम रखे, तो नियम मित बोलने वाला रहे आदमी। दूसरी बात शास्त्रकार ने बताई, अदुत्थम भाषा दोष रहित होनी चाहिए, निर्दोष भाषा बोलनी चाहिए। वाणी के दोषों में झूठ बोलना, झूठ भी एक दोष है और कटु भी एक दोष है। वाणी झूठ है तो सदोष है, वाणी झूठ नहीं परंतु कटु है तो भी सदोष हो सकती है। संस्कृत में सुंदर कहा गया, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियमपि नानृतम ब्रूयात एष धर्म है सनातन है। कि सत्य बोलो और प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य भी मत बोलो, प्रिय झूठ भी मत बोलो। यह शाश्वत धर्म है। तो भाषा निर्दोष होनी चाहिए, दोष रहित भाषा। तो मित हो भाषा, निर्दोष हो भाषा। तीसरी बात बताई, अणुवी भाषए। अनुवीची भाषक है, विचार पूर्वक बोलने वाला बने। पुब्बम बुद्धि ए पाश्यता पच्छा वक्क मुदाहरे। पहले बुद्धि से सोचो समझो,
बाद में वाणी को बाहर निकालो, पहले तोलो फिर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक। भाषा तोलनीय पछे बोलनीय, प्राग चिंत्यम ततो वाच्यम। ये अनेक भाषाओं के सूक्त माने जा सकते हैं। संस्कृत के हिसाब से प्राग चिंत्यम ततो वाच्यम। राजस्थानी की दृष्टि भाषा में देखें, भाषा तोलनी ए पछे बोलनी ए। हिंदी भाषा में पहले तोलो फिर बोलो। अंग्रेजी भाषा में थिंक बिफोर यू स्पीक। प्राकृत भाषा में पुब्बिम बुद्धि ए पाश्यता पच्छा वक्कम उदाहरे। तो चिंतन पूर्वक बोलने का हमारा अभ्यास होना चाहिए। वाणी में गुस्सा आ गया तो भाषा सदोष हो सकती है। गुस्से पर आदमी कंट्रोल रखे, कहीं गुस्से को पी जाओ, गम खा जाओ। एक परिवार में दो भाई थे, भाइयों की मां थी, पिता तो चल बसा था, यानी दो बेटे और मां, ये तीनों रहते थे। कोई परिस्थिति बनी, छोटे भाई की किसी द्वेषी आदमी ने हत्या कर दी, मार दिया। अब मां के सामने बेटा, उसकी लाश उठाई गई। मां को बहुत सदमा लगा कि मेरे बेटे को मार दिया गया। मानो डिप्रेशन में चली जाए वैसे हो गई। तो जो दूसरा बेटा था, बड़ा बेटा, उसने सोचा कि मां के मन को कैसे ठीक करें। एक दिन बेटा बोला, मां, जिसने भी मेरे भाई को मारा है, मेरे भाई के हत्यारे को मैं तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करूंगा, तुम्हारे सामने उसका सिर और धड़ अलग करूंगा, तुम्हारे सामने बदला लूंगा मैं। तुम दुख मत करो, मैं भाई के हत्यारे को लाऊंगा। अब वो भाई निकला अपने छोटे भाई के हत्यारे की खोज में। आखिर खोजते खोजते कई बरस लग गए, पर वो पकड़ में आ गया। जो हत्यारा था उसको पकड़ के मां के पास लाया कि मां, यह सिद्ध हो गया है, इसने मेरे भाई की हत्या की थी। अब मैं तुम्हारे सामने इसकी हत्या करूंगा, सिर धड़ अलग करूंगा इसके। वो बेचारा जो हत्यारा था, डरूं फरूं सा, सहमा हुआ सा, रो रहा था, कांप रहा था कि अब मेरा क्या होगा। गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे क्षमादान दे दो। पास में कुछ घास यूँ तिनका पड़ा था, उस हत्यारे ने वो तिनका मुंह में ले लिया और माँ और वो बेटा दोनों वहाँ थे। वह हत्यारा बोला, मैं आपकी काली गाय हूँ, मैं आपकी काली गाय हूँ। मुंह में तिनका ले लिया, काली गाय हूँ। तो माँ बोली, बेटा बस अब मारने की बात छोड़ दो, गुस्से को पी जाओ, अब तुम मत मारना मत इसको। देखो यह हमारी काली गाय बन गया है, गाय को तो मारना नहीं होता। हम तो जिस संस्कृति में हैं, गाय को नहीं मारा जा सकता, यह गाय बन गया है। हम हिंदू संस्कृति के हैं तो गाय को नहीं मार सकते, यह गाय बन गया हमारी, अब इसको माफ़ी दो, समाधान दे दो, अब नहीं मारना। तो गुस्से को पी जाना, गुस्सा है तेज गुस्सा, उसको कोई पी जाए वो बड़ी बात है, गम खा जाए। हमारी वाणी में गुस्सा न आए,
गालियां न निकले, अपशब्द न निकले, तो भाषा निर्दोष रह सकती है। वाणी में झूठ बात आ जाए, बिना गलती के किसी पर झूठा आरोप अपने वाणी से लगा देना अभ्याख्यान पाप है, एक दोष है। तो वाणी से जहाँ तक हो सके प्रयास रहे आदमी का कि झूठी बात नहीं कहना, सत्य बोलना उचित नहीं या हिम्मत नहीं तो मौन रह जाएं, परंतु बोलें तो सत्य ही बोलें, झूठ नहीं बोलना। हालांकि गृहस्थों के लिए तो जितना संभव हो सके, अब साधु के तो नियम है, महाव्रत है, कभी झूठ नहीं बोलना। 3 कर्ण 3 योग से त्याग होते हैं साधु के, छेदोपस्थापनीय चारित्र में दिलाए जाते हैं। गृहस्थ भी जितना संभव हो सके झूठ बोलने से बचने का प्रयास करें। गीत में सुंदर कहा गया, सत्यवादिता सधन थास्यूं तो रहनो चुपचाप है, कपटाई कर झूठ बोलनो जग में मोटो पाम। एक बार तो झूठ साच कर काम सार ले आप रो, मोड़ो बेगो फूटा सरसी, घड़ो भरी जा पाप। मोड़ो बेगो फूटा सरसी, घड़ो भरी जा पापरो। आलखना स्यूं आखिर आवे, पांति पश्चाताप है। आलखना स्यूं आखिर आवे, पांति पश्चाताप है। कपटाई कर झूठ बोलनो जग में मोटो पाप। सत्यवादिता सधन थास्यूं तो रहनो चुपचाप। कपटाई कर झूठ बोलनो जग में मोटो पाप है। तो झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, जितना संभव हो सके गृहस्थों को भी झूठ से बचना चाहिए। और वाणी भी कटु खराब नहीं बोलनी चाहिए। वो एक जन्म से अचक्षु आदमी था, वृद्धावस्था में आ गया था, जन्म से ही अचक्षु। तो घर के बाहर बैठा था, गांव का एक आदमी आया, उस अचक्षु के पास से गुजर रहा था। गुजरते गुजरते बोला, आंधिया बाबा राम राम, आंधिया बाबा राम राम। तो वे अचक्षु बोला, हाँ दरोगा भाई राम राम, दरोगा भाई राम राम। थोड़ी देर बाद एक और आदमी आया और वह भी उस अचक्षु के पास में से गुजर रहा था।
तो बोला सूरदास जी महाराज राम राम, सूरदास जी महाराज राम राम। तो वह अचक्षु बोला ठाकुर साहब राम राम, ठाकुर साहब राम राम। एक पड़ोसी वहाँ बैठा था, उसने सोचा रे ये बाबा बिना आंखों वाला लगता है, कुछ उसको दिखता है, वरना इसको पता कैसे चला कि पहले वाला दरोगा था और ये ठाकुर साहब हैं, पता कैसे चला। तो पड़ोसी निकट गया उसके अचक्षु के, बोला दादा थोड़ा दिखता है क्या, थोड़ा कुछ दिखता है क्या आंखों से। तो बेटा कुछ नहीं दिखता, मैं तो जन्म से ही ऐसा ही हूँ, कुछ नहीं दिखता मुझे। तो आपने कैसे पहचाना कि पहले वाला आदमी दरोगा है, बाद वाला ठाकुर साहब, यह पता कैसे। आपने सही कहा, पहले वाला दरोगा ही था, बाद वाला ठाकुर, गांव के ठाकुर साहब थे, आपने पहचाना कैसे। तो वह अचक्षु आदमी बोला मैं अपनी तरीके से बात बताऊं कि दो बातें हैं, एक तो आवाज़ से भी आदमी की पहचान हो सकती है। आवाज़ से कौन आदमी है, आवाज़ सुनकर अनुमान लगा लें ये आदमी ये बोल रहा है, एक तो आवाज़ से पहचान हो जाती है। दूसरी बात है कि दिया फूटा है हिया को नहीं फूटा, ये आंखें नहीं पर भीतर की आंख तो है ना, व्यवहार से जान लेता हूँ कौन आदमी है। पहले वाला आदमी आया था, उसकी भाषा बढ़िया नहीं थी, उच्च स्तर की नहीं थी। उसने क्या बोला, आंधिया आंधिया बाबा आंधिया। आंधिया क्यों बोला, यानी कोई छोटा आदमी है। तब मैंने लगा लिया अनुमान कोई दरोगा होना चाहिए, आंधिया आंधिया बोलता है। बाद में जो आया तो सूरदास जी महाराज, सोचा ऊंचे घराने का आदमी है, ऊंची भाषा बोलते हैं, तब अनुमान लगा लिया गांव के ठाकुर साहब हैं, इतनी ऊंची भाषा बोल रहे हैं। तो खैर सारांश की बात यह है कि जबान पर लगाम भी रहनी चाहिए और जबान से कटु, हल्की या न बोलने लायक भाषा न निकले। हम भाषा के प्रति समुचित रूप में जागरूक रहें तो हमारी भाषा अच्छी रह सकती है। भाषा भी भूषा बन जाए, भूषा आभूषण बन जाए, या भाषा के आभूषण हो जाएं। भाषा का आभूषण है मधुरता, भाषा का आभूषण है सच्चाई भी भाषा का आभूषण है। तो हमारी भाषा भूषित हो जाए, विभूषित हो जाए तो हमें मुख्यतया इसलिए भाषा में संयम रखना चाहिए कि पाप कर्म का बंध न हो, कर्मों की निर्जरा हो, पाप कर्म का बंध न हो। इसलिए हमें झूठ भाषा से और कटु भाषा से बचने का प्रयास करना चाहिए। और मौन का अभ्यास भी अनुकूलता हो तो अच्छा है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना मौन कर सकें तो मौन भी करें। तो शास्त्रकार ने कहा मियम अदुत्थम अणुवी भाषये सयान मध्य लह ई प्रशंसनम। मित दोष रहित और विचार पूर्वक बोलने वाला व्यक्ति सज्जनों में, विद्वानों में प्रशंसा को प्राप्त कर लेता है।